वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रीड एंड राइट पर। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्मरणीय बिंदुओं को देखते हैं। समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। लोग आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाल के विश्लेषण से उस समय की सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष। धर्मशास्त्रों व धर्मसूत्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका बताए गए हैं। पहला, ब्राह्मण। अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना, दान देना और लेना। दूसरा, क्षत्रिय। युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। तीसरा है वैश्य। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गौपालन और व्यापार कर्म। शूद्र, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। इस व्यवस्था में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। गोत्र से बाहर इनका विवाह करना अपेक्षित था। इसे बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार करके दिया, जैसे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ब्राह्मणी पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्रों के दो महत्वपूर्ण नियम। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवस्था से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ ऐसे समुदाय जैसे निषाद, मलेच्छ रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को
अस्पृश्य घोषित कर, जैसे चांडाल, सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। आगे देखते हैं। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद क्षेत्रों में समान रूप में बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों की अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों की निंदित माना गया। आगे देखते हैं। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था की नए समुदायों से आमना सामना हुआ, यथा निषाद, सुवर्णकार, उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। उनका जात में वर्गीकरण कर दिया गया। ब्राह्मणीय वर्ण। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक था और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा की अस्वीकार किया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इसी वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते थे, जैसे ग्रंथ की भाषा, काल, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किनके लिए लिखा गया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। क्षेत्र विशेष की कहानियाँ इसमें समाहित कर ली गई। इसकी अनेक पुनः व्याख्याएं की गई। इस महाकाव्य ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य कला व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थीं, किंतु स्त्रीधन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, प्रकार, ग्रंथों के श्रोताओं आदि का। संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। ये युद्ध क्षेत्र में जाते थे और विजय की उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे, किंतु साहित्यिक परंपरा में इसके रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। द्रौपदी से पांडवों का विवाह महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा है। यह बहुपद प्रथा का उदाहरण है, जिसका लेखकों ने विभिन्न तरीकों से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सामाजिक इतिहास। महाभारत का उपयोग सामाजिक इतिहास की समस्याएं, जाति, वर्ग, कबीले आदि की पुनर्रचना हेतु अन्य स्रोत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रचना के साधन, परिवर्तनों के प्रभाव, अभिलेख, महाभारत के स्रोत तथा विषय, बंधुता एवं विवाह, परिवार, पितृवंशिक व्यवस्था, विवाह के नियम, स्त्री का गोत्र, माता का स्थान, सामाजिक विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, अक्षत्रिय राजा, जाति एकीकरण, अधीनता और संघर्ष।